चलो देखो प्रश्न संख्या 19 नंबर देखो। अब बात मत करना, रस्सी उस्सी नहीं लाया ना, फिर रस्सी है, हाँ ठीक है ये रस्सी। अभी देखो हमारे पास भी रस्सी है, यही लपेट देंगे, ठीक, यही तार लपेट देंगे आपको समझाने के लिए, सही है ना। आप समझ, नहीं टूटेगा तार गधा। 3 मिमी व्यास वाले तार, ये मान लो इसका व्यास कितना है, इस तार का 3 मिमी है। कितना मिमी? 3। तो व्यास दिया है तार का व्यास, तार का व्यास, तार का व्यास कितना है? 3 मिमी है, mm मिलीमीटर, और मिलीमीटर को डायमीटर है यानी व्यास। 3 मिमी है तो इसको मिमी को सेमी मत लो, 3/10 सेमी, ये बदल जाएगा किस में? सेंटीमीटर में। ठीक, अभी तक तो दिक्कत नहीं। अगर रेडियस लिखना हो तो क्या हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा सेमी। 20 क्यों आया समझ गए? आधा होता है 3/2, तो रेडियस 2 गुना हो जाता, आधा हो जाता है, आधा कर दिए। अब देखो आगे कहा है इसको लपेटना है एक बेलन पे, एक बेलन पे इसको क्या करना है? लपेटना है। ये इसी पे, ये आप किए हो खूब। जब आप बैट लेते थे तो बैट में क्या करते थे? मुठिया के उसके ऊपर, मुठिया कैसा होता है? बेलनाकार, उसके ऊपर लपेटते थे कि नहीं रस्सी को, या ग्रिप चढ़ाते थे। तो ये देखो ऐसे इसी के ऊपर रस्सी लपेटना है और स्पेस छूटना नहीं चाहिए। ये रस्सी को क्या करोगे? लपेटोगे। लड़के, रस्सी लपेटोगे तो रस्सी किस पर लपेट रहे हो? इसकी ऊंचाई पर। किस पे? इसी के ऊंचाई पे लपेट रहे हो, है कि नहीं? इसी के ऊंचाई पे। यानी हमको अगर चक्करों की संख्या चाहिए, किसकी संख्या? चक्करों की संख्या। तो देखो पहले ये निकाल लो इसकी ऊंचाई क्या है, दिया है बेलन की ऊंचाई 12 सेमी। कितना? 12 सेमी, सही है। और बेलन का व्यास दिया है कितना? 10 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेमी। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब देखो लपेट कहाँ रहे हो तार को? बेलन के ऊंचाई पर। किस पे? बेलन की ऊंचाई पे। यानी देखो अगर इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या है, और इस तार की मोटाई यानी व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो कितनी बार लपेटेंगे इसको? 10 बार। यानी ऊंचाई में अगर हम भाग दे दें इसके व्यास से, ऊंचाई में किससे भाग दे दें? ध्यान से सुनो, अगर इसकी ऊंचाई मान लो 10 है, इसकी ऊंचाई क्या है? 10। ये चाक थोड़ा बड़ा लें तो साफ दिख। ये मान लो चाक कितना है? 10 है। ये 10 मीटर, 10 सेमी या 10 मीटर जो भी ऊंचा है। अगर इसका व्यास, इस तार का व्यास 1 मीटर होगा तो एक बार में 1 मीटर कवर करेगा। कितनी बार लगेगा इसको पूरा कवर करने में? 10 बार। 10 मीटर है तो 10 बार में कवर हो जाएगा। यानी क्या करोगे? चक्करों की संख्या कैसे निकालोगे? माने बेलन की ऊंचाई और भागे तार का व्यास, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या मतलब क्या? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और बटे तार का व्यास, तार का व्यास। यही तो बता रहे हैं, तार का व्यास। बेलन की ऊंचाई बताओ कितना है? 12। ऊंचाई कितना है? व्यास कितना है? 3/10। 3 चौके 12, 10 चौके 40 बार। कितनी बार लपेटोगे? चक्करों की संख्या यानी n बराबर 40। इसको 40 बार लपेटोगे तो पूरा ऊपर तक चला जाएगा। यानी आपने लपेटा किसके ऊपर होगा? इसके परिधि पर। बेलन के किस पे लपेटा होगा? बेलन के परिधि पे। तो बेलन के परिधि पे लपेटोगे तो बेलन का परिधि, बेलन का परिधि, बेलन का परिधि क्या होता है? 2 पाई RH अब इंटू चक्करों की संख्या n न, पता चल जाएगा तार की लंबाई। तार कितना लंबा है अगर हमको ये ज्ञात करना है। अगर हम एक बार में एक चक्कर लपेट दिए तो एक चक्कर निकाल लें, एक चक्कर में कितना लग रहा है, और उसमें पूरे चक्करों का भाग दे दें। तो एक चक्कर लपेटने का मतलब गुणा कर दें। एक चक्कर लपेटने का मतलब क्या लपेट रहे हो? इसके परिधि पे। अगर एक बार का पता चल गया तो कितनी बार आपने लपेटा है? 40 बार। तो 40 बार का पता कर लोगे कि नहीं? अगर एक बार का पता चल गया तो उसमें 40 का गुणा कर दो। और एक बार मतलब क्या?
बेलन का परिध, बेलन का परिध क्या होता है 2 पाई, तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, बेलन की त्रिज्या 5 इंटू एच, ऊंचाई 12 और अच्छा 2 पाई आर, परिध में कहाँ रहेगा 2 पाई आर, बेलन के परिध में 2 पाई आर ही आता है। अरे भैया ये बेलन का परिध क्या होता है 2 पाई आर, ये है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मतलब क्या है 5 और इंटू 40, गुणा करो कितना आ रहा है 5 दूना 10, 22 दामा 220, 220 गुणे 40 बटे 7, भाग दो कितना आएगा 22 चौक 88, 8000, 8800 बटे 7, इतना आ जाएगा परिधि, यानी तार की लंबाई, तार की लंबाई, ये तार की लंबाई आ गई, तार की लंबाई, परिध गुणे चक्करों की संख्या बराबर तार की लंबाई। अब बताओ भाग दो कितना 1257 भाग दें क्या, अरे 7 का भाग दे दें, 8800, 7 एक क्या 7 1, चलो ये देख लिए, भाग उग देना, अब दे तो दिए हैं, एक और दिया इसमें, तार की लंबाई आ गया। अब क्या पूछा है तार का घनत्व तो पूछा है क्या, तार का द्रव्यमान, दूसरा क्या पूछा है भैया, हाँ तार की लंबाई पता चल गया, और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए द्रव्यमान बराबर तार का द्रव्यमान, तो यानी द्रव्यमान बराबर होता है भैया आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे, बात मत करो, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। अब आयतन कैसे निकालते हो, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, हाँ तो पाई आर स्क्वायर एच, आयतन यही होता है, आयतन और गुणे घनत्व तो दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना 8.8 ग्राम, हाँ 8.88 ग्राम, बस। अब रखो घनत्व 8.88 करो पाई का मान इंटू रेडियस 5 × 25 पंचे, ऊंचाई, तार का घनत्व पूछा है, तार की त्रिज्या क्या है 3/20, 3/20 इंटू 3/20 इंटू एच, तार की ऊंचाई अभी आपने निकाला है, कितना आया है 1256.14 इंटू 8.8, करो गुणा कितना आ रहा है, अब गुणा करो इसका, हाँ करो देखो कितना आ रहा है 20 दिशा में 400, 4 सत्ते 28, 2800, 22 तिहाई 66, 3 तिहाई 9, 9 गुना, अरे करो गुणा भाग भाई, 3 तिहाई 9, 9 गुना 18 का 8 और 9 गुना 18 1 19, 198 गुणे 1256.14 इंटू 8.88 बटे 7 दूना 14 दूना 28 और 00, ठीक 1256 जो 1257, अरे गधा तुम लोग तो कुछ पता नहीं क्या करते, 1257, ठीक। अब ये 2 अंक पे यहाँ दशमलव लगा दो, और ये दो जीरो क्या करो हटा दो, अब कुछ कटेगा इधर देखो, हाँ ये 1.98 गुणे 1257.14 गुणे 8.88 बटे 28, गुणा करो सूरज मोबाइल से और बताओ इसका इसका इसका, अरे कैलकुलेटर चालू करके गुणा करो, अब कर लोगे ना, उत्तर बस मिलाना है ना यार, उत्तर कैसे आएगा, गुणा भाग करना घर पे, कितना दिया है, अरे 1 पॉइंट कोई नहीं 1.98
इंटू 1257.14 इंटू 8.88 ना भागे कितना दिया 28। देखो क्या आ रहा है 789.41 789.41 ये आएगा। इतना सेंटीमीटर, इतना ग्राम घनत्व द्रव्यमान है तो इतना ग्राम ना, सेंटीमीटर क्यूब है तो ग्राम में बदलेगा ना भैया। घनत्व तो क्या है ग्राम में, तो ये इतना ग्राम आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ग्राम में है। देखो इतना घनत्व 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व दिया है ग्राम में, तो ये ग्राम में आएगा। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 808.88 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का यही उत्तर आया है। मिलाओ। अच्छा नहीं दिख रहा, चलो अरे करेंगे, गुणा तो आता है सबको। उतारना है? हाँ हाँ, अरे आप लोग उतारो, स्क्रीनशॉट वाले तो लेंगे अपना।